हेलो पेरेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी के बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक जगह टिक के नहीं बैठता है। हम उसको कहीं भी लेके जाते हैं तो वो हमारा हाथ छुड़ा कर भाग जाता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो पूरी तरह से हर जगह एक ही कोना जो है उस प्लेस का देख नहीं लेता। तो वो शांति से रुकता ही नहीं है और वो बहुत परेशान है, बहुत हाइपर एक्टिविटी है बच्चों के अंदर। तो उसके लिए मैंने कैसे काम किया अपने बेटे पे। तो मैं भी बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरा बच्चा जो था वो भी बहुत हाइपर था। वो भी, मैं उसको कहीं भी लेके जाती थी तो एक जगह वो टिकता ही नहीं था। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि उसको बहुत हाइपर एक्टिव है, एडीएचडी है, या फिर पता नहीं क्यों नहीं रुकता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है। मैं भी बहुत परेशान रहती थी। फिर चाहे मैं उसको पार्क में लेके जाऊँ या मैं उसको किसी के घर में लेके जाऊँ या मैं कहीं भी न्यू प्लेसेस में लेके जाऊँ, मॉल हो या फिर किसी के बर्थडे पार्टी में गए, तो इस चीज़ से मुझे बहुत परेशानी होती थी। फिर मुझे फिर बाद में मैंने ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि बच्चे जो होते हैं वो चाहे कितना भी खेले कूदे इधर उधर जाएं, लेकिन उनका जो एज होता है, खासकर जो बच्चे 4 से लेके 7 साल के, हाँ 4 से 7 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, वो बहुत उनका माइलस्टोन ही होता है डेवलपमेंट का। वो माइलस्टोन ही होता है का वो फेज़ होता है जिसमें वो बहुत एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। उनके अंदर एक्सप्लोर करने की इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है कि उनको लगता है हम हर चीज़ पूछें, हर चीज़ जानें। तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा जब 3 साल, साढ़े 3 साल से जब वो क्रॉस करता है, वैसे ही उसके अंदर क्वेश्चन करने का क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। हर बात में वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? हम उसको मना करेंगे इधर मत जाओ तो पूछेंगे क्यों। और उसको हम बच्चों को बोलेंगे कि तुम ये मत खाओ, पूछेंगे क्यों। हर बात में क्यों क्यों वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चे बहुत पूछते हैं। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, मम्मा मुझे क्यों नहीं जाने देती, मम्मा मुझे क्यों नहीं देखने देती, वो उसके साथ क्यों नहीं मुझे खेलना है, मोबाइल क्यों नहीं देखना है। क्योंकि उनके अंदर इस समय तक एक लॉजिकल थॉट या फिर रीजनिंग करने की उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। वो भी इस फेज में होते हैं कि सिर्फ वोकैबुलरी हो या फिर सेंटेंस हो, लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। तो उनको उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ को जानने की कि ऐसा क्यों होता है। तो जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं वो अपने इस नीड को बोल करके एक्सप्रेस कर पाते हैं, पर जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं। तो वो खुद से हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल दूँ मेरे बेटे का, तो मेरा बेटा कहीं भी जाता था तो मैं एक बार की बात बताना चाहूँगी। मेरा बेटे, हम लोग एक बार शादी में गए थे और उसमें एक शादी था, वो हम लोग गए थे और वो बिल्डिंग 4 माले की थी। तो मेरा बेटा गया और उसने उस पूरे 4th फ्लोर की बिल्डिंग में जैसे ही उसने एंटर किया, वहाँ से लेकर के छत तक उसने एक एक कमरा जा कर के खोल खोल करके देखा। इवन टॉयलेट, बाथरूम हो, चाहे बालकनी हो, चाहे छत का एक एक कोना, सब उसने देखा। और देखने के बाद फिर उसको लगा कि मम्मा कहाँ है। तब उसको होश आया, फिर वो मुझे ढूंढता हुआ, और मुझे पता था कि मैंने उसको, जब हम लोग उसको पता था कि वो मुझे खुद ही ढूंढ लेगा। मैं तब तक कि उस समय वो आई थिंक 6 साल का था, उस समय की बात है। तो मुझे खुद पता था कि वो खुद ही मुझे ढूंढ लेगा, तो मैं निश्चिंत थी कि वो कहीं नहीं जाने वाला। जबकि वो शादी वाला घर था, काफ़ी लोग थे वहाँ पर, फिर भी मैं कितना उसके पीछे भागूँ, मैं कितना कुछ करूँ। तो मैं आई वॉज़ बिहाइंड हिम कि अब जैसे वो 1st फ्लोर पे है तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, वो 3rd फ्लोर पे जा रहा है तो मैं 2nd फ्लोर पे हूँ। मैं उसके आस-पास ही थी, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा उसके पीछे पीछे उसका हाथ पकड़ के मैंने उसको रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसको कितना भी रोकूँगी वो रुकेगा नहीं। फिर क्या हुआ कि जब वो सब जगह उसने ढूंढ लिया, तो जब उसने मुझे ढूंढना शुरू किया तो फिर मैं उसके सामने आ गई और उसने मुझे देखा और वो शांत हो गया। फिर उसने एंजॉय किया नॉर्मल जैसे खाना पीना होता है वो। उसके बाद फिर जब हम लोग खाना खाने के लिए जहाँ पे बुफे काउंटर होता है वहाँ गए, तो वहाँ मुझे पता था कि अगर ये वहाँ पे उस तरह की हरकतें करेगा कि हर जगह जाकर इतना उधम मचाएगा तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होगा और लोगों के लिए एक अटेंशन का वो खामखा ये हो जाएगा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने खुद उसको, मैं हर एक काउंटर पे लेके गई कि देखो यहाँ पे पूरी है, यहाँ पे मिठाई है, यहाँ सैलेड है। मैंने उठा के उसको दिखाया। और जब मैंने उसको हर एक कॉर्नर बता दिया, देखो यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, देखो यहाँ बैठ के हैंड वॉश करेंगे, यहाँ पे देखो खाना खाने के बाद प्लेट्स रखना है,
यहाँ पे देखो नैपकिन है, ये स्पून है। खाना खाने के बाद फिर मैं उसको हर चीज़ बताती भी जा रही थी कि यहाँ से प्लेट उठाना है, यहाँ पे हम ये लेंगे, और मैं उससे बातें भी करती जा रही थी। हाँ, लोग मुझे देख रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बट मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि हाँ पेरेंट लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एज लॉन्ग एज माई चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज़ कंसर्न, आई डोंट बॉदर अबाउट अदर्स कि व्हाट दे विल थिंक अबाउट मी। आई नेवर बॉदर्ड। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी बॉदर मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप बेशर्म नहीं बनेंगे आप अपने बच्चों में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो फिर मैं उसको हर एक चीज़ बताते जा रही थी। उस समय तक मेरे बेटे का लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक एक वर्ड में ही बातें करता था, नींद बस बातें थी उसकी, वो करता था वो। तो मैंने उसको दिखाया कि ये देखो प्लेट है। मैं उसको पूछती भी थी क्या है बताओ, तो वो बोलने की कोशिश करता था, एक एक वर्ड बोलता था प्लेट। तो मैंने बोला पूरा बोलो ये प्लेट है। तो वो उसने कोशिश किया, टू बी वेरी फ्रैंक, उसने ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे से बोला, बट बोलने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने हर एक वर्ड उसको बताया, फिर उसमें कैसे कैसे क्या करते हैं, हमें कैसे प्लेट लेना है, प्लेट में कैसे हमें पहले हमको नैपकिन से क्लीन करना है, फिर कटोरी रखनी है, चम्मच रखना है, फिर पहले सैलेड लेना है, फिर पूरियाँ लेनी है, फिर सब्जी लेना है, सैलेड मतलब आगे की जो और डेजर्ट्स हैं या फिर और जो डिशेज़ हैं वो ले रहे हैं, और हमको जो खाना हम वही लेंगे, बाकी हमको वेस्ट नहीं करना, और जितना खाना उतना ही लेंगे। ये भी मैं उसको साथ साथ बताती जा रही थी, समझाती जा रही कि हमको खाना वेस्ट नहीं करना है। तो उसने फिर वैसे ही हुआ, फिर जैसे जैसे लोग आते गए, तो मेरे बेटे में ना उस टाइम ये था कि मतलब सब लोग लाइन में है लेकिन उसको सबसे पहले चाहिए हर चीज़। तो फिर मैंने उसको वहीं पे ये हमने पहले से बहुत सारे हमने प्रैक्टिस करी थी इस चीज़ की। तो मैंने उसको वहाँ पे मैंने बोला अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुमको फिर कभी कहीं लेके नहीं जाऊँगी, मैं अब भी यहीं से निकल लूँगी। तो फिर मैं उसके साथ ही फिर उसने बहुत अच्छे से सब हर चीज़ लेकर के बैठा, और उसने बहुत मासूमियत से कहा मैंने नहीं किया ना, मैंने नहीं किया ना। हाँ आपने नहीं किया, यू आर वेरी गुड बॉय करके मैंने उसको प्रेज़ किया। और फिर वो शांति से बैठा, खाना खाया जितना, फिर दोबारा जा कर के उसने पर्सन भी लिया और लेकर के अच्छे से खाया। तो इस तरह से, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये मैंने हमेशा करी, फिर चाहे मैं कहीं भी जाती थी। तो ये फिर चाहे मैं अगर मॉल भी जाती हूँ तो मैं उसको ही ट्रॉली देती हूँ कि तुम ही ट्रॉली लो और ट्रॉली लेकर के तुम देखो क्या क्या सामान तुमको लेना है। तुम इधर उधर दौड़ोगे तो परेशानी होगी हमें, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग जैसे डी मार्ट गए या मॉल जाते थे, वो अंदर जा कर के वो उसकी जो फेवरेट चीज़ें होती थी वो उसी काउंटर पर उसी डिपार्टमेंट में जाकर इधर उधर घूमता रहता था। तो हमें बड़े परेशान, शुरू में हमें जब पता नहीं था उसकी आदत के बारे में, हम समझ नहीं पाते थे, तो हम बड़े परेशान होते थे। इतना कि मैं तो रोना स्टार्ट कर देती थी कि मेरा बेटा गुम गया है। हमें अनाउंसमेंट करवाना पड़ता था, तो पता चलता था कि हमें आके स्टाफ बताते थे कि मैम आपका एक बच्चा है जो शक्कर और चीनी, शक्कर है और गेहूँ है, उसको आपस में मिक्स कर तो बहुत इस टाइप के झेले हमने। फिर जब जैसे जैसे हम उसके इस आदत के लिए हैबिचुएटेड होते गए और हमें समझ में आता गया उसका बिहेवियर, तो हमने उसे लिबर्टी देना शुरू कर दिया, और हमने फिर उसको उसके काम में ही हमने उसको थोड़ा सा इंगेजमेंट देना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू कर दी। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ट्रॉली में, आपको ट्रॉली लेना पड़ेगा, ट्रॉली में सामान भरना पड़ेगा। तो वो क्या करता था, ट्रॉली हमने उसको थमा दिया, उसमें वो सामान भरता था, अपने पसंद की चीज़ें भरता था, हम भी कुछ कुछ भर देते थे। तो अब वो ट्रॉली हेवी है, अब उस ट्रॉली को खींचते हुए पूरे मॉल को वो में वो एक्सप्लोर करेगा, तो वो हमारे पहुंच के अंदर में रहता था, क्योंकि उतना हेवी लेकर के वो भाग नहीं सकता बहुत तेज़ी से। तो इस तरह से करके मैंने अपने बेटे को ट्रेन किया, और फिर धीरे धीरे हमने उसको बहुत एक्सप्लोर कराया, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो किसी का घर हो। हम कहीं जाते थे तो हम उनको थोड़ा सा अवेयर कर देते थे कि थोड़ा मेरा बेटा घूमेगा, तो वो लोग कहते हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, बच्चे तो करते ही हैं। लेकिन मुझे पता होता था कि मेरा बच्चा कुछ ज़्यादा ही करेगा एक्सप्लोर। तो खैर मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ को ये भी करती थी, इग्नोर भी करती थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कराया, मैंने हर जगह कराया। और कहते हैं ना कि जब बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं तो पेरेंट्स बहुत एम्बैरेस फील करते हैं। आप एम्बैरेसमेंट फील मत कीजिए, ये उसका वाई वाला फेज़ है जिसमें वो हर चीज़ कलेक्ट करना चाहता है कि ऐसा क्यों, वो बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है अपने खुद को, सेल्फ एक्सप्लोरेशन फेज़ में है वो। तो उनको बिल्कुल रोकिए मत, आप बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए, उसकी इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, और आप खुद उसको जाके हर एक चीज़ दिखाइए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ ऐसे है। आप यहाँ पे उससे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। अगर उसको वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आप उसको क्वेश्चन बना कर दीजिए, अरे ये देखो ये क्या है, पूछो मम्मा से, मम्मा ये क्या है।
तो अगर नहीं पूछा फिर कोई बात नहीं, फिर आप तुरंत उसको आंसर भी दीजिए। अरे ये शैम्पू की बॉटल है, अरे ये क्या है, ये तो डायपर है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे, उसे लगातार आप सेल्फ टॉक या पैरेलल टॉक करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उसको समझ में आएगा कि अच्छा हमको पूछना भी होता है और पूछने के बाद हमको आंसर भी देना होता है। हमें अपने बच्चे को एक एक चीज़ सिखानी है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ हमको सिखानी है। हमारे बच्चे में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन डू एनी थिंग वट एवर एनी टिपिकल चाइल्ड कैन डू, बट थिंग इज़ दैट कि वी हैव टू टीच देम। और आप जितना ही पेशेंस ले, उतना ही अनकंडीशनली लव करते हुए अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाएंगे, तो उतना ही जल्दी हमारे बच्चे ट्रेन होंगे, सीखेंगे हर चीज़, और उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ट्रस्ट में जब आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आप उसको हर तरीके, हर जगह लेके जाइए। मैं सिर्फ यही नहीं कह रही कि आप उसको सिर्फ पार्टीज़ में लेके जाएं, घर में लेके जाएं किसी के, आप उसको मंदिर में लेके जा सकते हैं। हम लोग तो गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, हर जगह अपने बच्चे को लेकर के गए हैं, क्योंकि जब वो स्टैंडर्ड 3rd में था तो उसमें तक EVS इंट्रोड्यूस हो जाता है उनके क्लास में, उनके करिकुलम में। तो उसमें पिक्चर्स होते हैं कि ये कौन कौन सा प्लेस है, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, उनको इंट्रोड्यूस हो जाता है, फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमें जहाँ कभी कभी मौका मिलता था कि कभी गुरुद्वारे में लंगर हो रहा है तो उसको हम लंगर में लेके जाते थे, उनको ये चीज़ दिखाने के लिए कि देखो लंगर क्या होता है। गुरुद्वारे में जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारा कैसे मनाते हैं लंगर, कैसे बैसाखी मनाते हैं। फिर होली तो हमारा पर्व है, फेस्टिवल है ही, और दिवाली, छठ, ये सब तो है ही हमारे यहाँ, वो तो हम करते ही, वो तो हमारा बच्चा उससे एक्सप्लोर होता ही है। फिर ईद होता था तो हमारे ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल में तो कोई था नहीं ऐसा मुस्लिम, बट स्टिल हम ट्राई करते थे कि उसको हम मस्जिद में लेके जाएँ, जिसमें नमाज़ वगैरह होता है उसमें लेके जाएँ। ऐसा भी हुआ है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को मस्जिद से निकाल दिया गया है, कह सकते भगा दिया गया है, ऐसा भी हुआ है। बट स्टिल हमने इस चीज़ को बुरा नहीं माना, क्योंकि हम समझते हैं अलग अलग, इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। मैं किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो फिर दोबारा अच्छे लोग भी होते हैं। तो फिर दोबारा जब हम किसी और जो पर्सन थे जो जा रहे थे अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उनसे मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया कि अब मैं अपने बच्चे को यहाँ घुमाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, कि आप हमें अलाउ करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, किसने आपको मना किया। फिर वो वहाँ लेके गए तो उनके अंदर में उन्होंने मुझे बताया जैसे कि मस्जिद में कोई एक जगह होती है जहाँ हाथ पैर धोते हैं, एक जगह होती है जहाँ बैठ के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वो सब हमने हमारे बच्चे को दिखाया, क्वेश्चन भी पूछा उससे और उसका आंसर भी हमने उसको दिया। इस तरह से करके हमने उसको मंदिर घुमाया, हम उसको हर जगह चर्च में लेके गए, पादरी से मिलवाया, शेक हैंड करवाया, मतलब हर तरह से हर चीज़ करवाया, बाइबल की बुक दिखाई हमने उसको, सब कुछ हमने उसको एक्सप्लोर किया। फिर हम लोग उसको हम तो उसको नेचर का एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा हमने दिया है। मैं कभी शेयर करूँगी अपने बेटे का वीडियो सारा शेयर करूँगी, जो बचपन से लेकर अभी तक का हमने, वो जब 1.5 ईयर्स का था तो वो हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करता था, वहाँ से लेकर के जब मेरा बेटा अभी 11 साल का हो गया है, अभी वो मुझसे कैसे कम्युनिकेट करता है, वह कैसे हर चीज़, हमारी क्या जर्नी रही है, हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ ले जाकर नहीं किया है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों की मदद हो। मेरा ये इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं जो एक 1-to-1 कॉल लेके लोगों को मैं कंसल्ट करती हूँ, उनको मैं समझाती हूँ, तो उससे क्या होता है, हर बार हर किसी को समझाने में कुछ ना कुछ पॉइंट जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपना बनाऊं, ताकि जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठे आप लोगों को बताऊं, मैं अपने अप्रोच, अपने टेक्निक्स में बताऊं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये जो हेल्प है वो सबको एक साथ मिल सके, आप सब लोग इस चीज़ को देखें, सीखें। तो मेरा यही उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का। अगर आपको हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी से कोई टेक्निक नहीं सीखी, और कभी किसी को कभी मैंने फॉलो नहीं किया। ये सारा मेरा खुद का मेरे बच्चे के साथ काम करते करते मुझे एक्सपीरियंस आता गया, मुझे आइडियाज़ आते गए,
हम काम करते गए और भगवान की दया से हमें हम जो भी काम करते गए, कभी हमने कुछ गलत भी किया, ऐसा नहीं है कि हर समय हर चीज़ सही होता है। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एक्सपेरिमेंट रॉन्ग भी गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसे करते-करते, उतार-चढ़ाव करते-करते, लेकिन आज हम जहाँ भी पहुँचे हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि अब मेरा बच्चा जो है, उसे कोई भी मिलता है, तो कोई कह नहीं सकता कि उसमें किसी भी तरह की कोई कमी है। सो थैंक यू सो मच। होप इट हेल्प्स यू।